मूवी की शुरुआत में हमें ग्रीम ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिसमें दो भाई होते हैं। एक का नाम विलियम और एक का नाम जेकब होता है। इनका काम चुड़ैल पकड़ने का होता है और गांव वाले भी इन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। एक दिन गांव वाले ग्रीम्स ब्रदर को एक काफ़ी खतरनाक और डरावनी चुड़ैल पकड़ने के लिए बोलते हैं। पहले तो ग्रीम्स ब्रदर मना करते हैं, लेकिन जब वो पैसे की मांग करते हैं तो गांव वाले तैयार हो जाते हैं उनको देने के लिए, और ग्रीम्स ब्रदर भी राज़ी हो जाते हैं उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ग्रीम्स ब्रदर उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है, जिनसे ग्रीम्स ब्रदर को पता चल जाता है कि वहाँ चुड़ैल आने वाली है। लेकिन ग्रीम्स ब्रदर की अभी तैयारी पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, तभी वहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती है। पहले तो ग्रीम्स ब्रदर उनको देखकर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उस चुड़ैल को हरा पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो चुड़ैल हारने वाली है, तभी हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये चुड़ैल असल में नकली थी, और ये सारा प्लान ग्रीम्स ब्रदर का था ताकि वो गांव वालों को पागल बना सके और उनसे पैसे ले सके। तभी हम देखते हैं कि एक जंगल में, जो कि काफ़ी घना होता है, वहाँ पर एक बच्ची गलती से पहुँच जाती है, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल चुकी थी। जब वो जंगल के अंदर जा रही होती है तो उस बच्ची को काफ़ी डर लग रहा होता है, जैसे कि उसे कोई देख रहा है। जब उसे महसूस होता है कि उसे उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वहाँ से बहुत तेज़ भागती है। भागते हुए वो जंगल के बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव की तरफ बढ़ रही होती है तो उसे कोई पकड़ लेता है और अचानक से वो बच्ची गायब हो जाती है। किंग को ग्रीम्स ब्रदर के धोखे का पता चल जाता है। वो अपने गार्ड्स को कहकर ग्रीम्स ब्रदर को अपने सामने बुलाते हैं और सज़ा के तौर पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाते हैं। ग्रीम्स ब्रदर कहते हैं कि उनकी जान बख्श दी जाए और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो जब किंग ये बात सुनते हैं तो किंग ग्रीम्स ब्रदर को हुक्म देते हैं कि वो उस जंगल में जाए जहाँ से कोई अभी तक वापस नहीं आया, और जो भी उस जंगल में जाता है वो वहाँ से ज़िंदा नहीं वापस आता। यह सुनकर ग्रीम्स ब्रदर वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, और किंग उन्हें बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाके ये पता लगाना है कि जंगल में जो भी जाता है वो कहाँ गायब हो जाता है। तभी हम जंगल में दो बच्चों को देखते हैं। उस जंगल में जितनी भी चीज़ें थी, अचानक से ऐसा लगता है सब में जान आ चुकी थी, और वो चीज़ें उन दो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। वहाँ पर जो एक लड़की होती है, उसको एक चीज़ आकर्षित करती हुई एक गुफा के पास लेके जाती है, और वहाँ पर एक हंटमैन आ जाता है। तभी हम उस बच्चे की चीख सुनते हैं, और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें ग्रीम ब्रदर्स को दिखाया जाता है। ग्रीम्स ब्रदर एक लड़की से मिलने आए होते हैं जिसका नाम मेरिका होता है। असल में उस लड़की से इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि यही एक ऐसी लड़की थी जो जंगल में गई और जिंदा वापस आ गई थी। ग्रीम्स ब्रदर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी उनके साथ चले जंगल में, ताकि ये पता लगा सके कि जंगल में ऐसी क्या शक्ति है जो लोगों को वापस आने नहीं देती। जब वो जंगल में जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा टावर होता है। मेरिका इसे बताती है कि एक बार इस टावर को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने आकर देखा तो ये टावर वापस बन चुका था, और इस टावर में जाने के लिए कोई दरवाज़ा भी नहीं है। मेरिका बताती है कि उसके पापा ने ये बताया था कि बहुत साल पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, और यहाँ की क्वीन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर पसंद कर सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का चेहरा बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने लगता है। क्वीन अपने चेहरे को बचाने के लिए और अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए एक बड़ा सा टावर बनवाती है और वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन क्वीन को ये नहीं पता था कि ये वायरस हवा से फैलता है। कुछ दिन बाद ये वायरस क्वीन तक पहुंच जाता है और वो उनका चेहरा भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तब से ही किसी ने भी इस क्वीन को नहीं देखा था। वो बताती है कि उसने अपने डैड को भी इसी जंगल में खो दिया है। ग्रीम्स ब्रदर के साथ राजा के बहुत सारे लोग भी गए थे। रात को सभी लोग वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ों का सामना करते हैं, और वो जंगल उन लोगों को वहाँ से बाहर नहीं जाने देता। और तभी वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है। जैसे ही मेरीना उस वुल्फ को देखती है, उसे लगता है कि यही वुल्फ सबको मार डालता है, तो वो वुल्फ की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। लेकिन वुल्फ की आंखों में देखकर वो रुक जाती है, और वो वुल्फ भी उसे कुछ नहीं करता। उसके बाद जैकब को मेरीना पसंद आने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि मेरीना विलियम को पसंद करती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जब उसका भाई उसे देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है।
तभी विलेज में एक क्रो एक बच्चे पर अटैक कर देता है और उसे गायब करके अपने साथ ले जाता है। मेरीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो क्रो नहीं रुकता और उस बच्चे को अपने साथ गायब करके ले जाता है। जेकब रस्सी की मदद से उस टावर पर चढ़ता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 12 तहखाने थे और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें थी। वहाँ पर उसे रानी भी दिखती है जिसकी बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। वो उसे देख के काफ़ी घबरा जाता है। वहाँ पर उसे एक बुक भी मिलती है जो कि काफ़ी पुरानी थी। उसमें काफ़ी सारे मंत्र और कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही जेकब उसे पढ़ता है तो उसे सारी बातें समझ आ जाती है। तभी हम विलम को देखते हैं। उसे तालाब में एक बच्चा दिखता है। जब वो उस बच्चे को बचाने जा रहा होता है तभी वहाँ पर हंटमैन आ जाता है। वो हंटमैन को देखकर छुप जाता है तो देखता है कि वो हंटमैन उस बच्चे को उठाकर एक कब्र के पास लेके जाता है और वहाँ पर उसे लेटा देता है। जैसे ही हंटमैन वहाँ से जाता है जेकब उस बच्चे के पास जाता है और उसे कब्र से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हंटमैन उसे देख लेता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। हम देखते हैं कि क्वीन को जेकब का पता लग जाता है और क्वीन अपनी शक्ति से जेकब को भी अपने काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब अपने आप को संभाल कर उस बिल्डिंग से कूद जाता है और वो जैसे ही कूदता है तो वो सीधा हंटमैन के ऊपर गिरता है और वो दोनों ब्रदर्स उस बच्चे को बचाकर वापस विलेज में ले आते हैं। सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और जेकब को जो इन्फॉर्मेशन उस टावर से मिली थी वो सबको बताता है। वो सबको ये बताता है कि रानी अभी तक मरी नहीं और वो जिंदा है और क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती कायम रखने के लिए 12 लोगों की बलि देनी है और वो 11 लोगों की बलि ऑलरेडी दे चुकी है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की और बलि देनी है। इसके बाद वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगी और उसकी शक्तियाँ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। जब किंग को इस बात का पता चलता है तो किंग्स ग्रीन ब्रदर की बात नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ग्रीन ब्रदर वापस उन्हें पागल बना रहे हैं और किंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो हुक्म देते हैं कि उस जंगल को जला दिया जाए और साथ ही ग्रीन ब्रदर को भी वहाँ पर जला दिया जाए। जैसे ही मेरिका को इस बात का पता चलता है वो ग्रीन ब्रदर को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है। आग काफ़ी बढ़ चुकी थी इसलिए मेरिका और ग्रीन ब्रदर अलग हो जाते हैं। मेरिका के पास वो वुल्फ आता है और वो अचानक से एक इंसान में तब्दील हो जाता है। जब मेरिका उस इंसान को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं उनके डैड ही है, पर जो उसके डैड होते हैं वो क्वीन के काबू में होते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाते और उस पर हमला कर देते हैं। हंट्समैन मेरिका पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रीन ब्रदर आ जाते हैं और उसे बचाने लगते हैं, लेकिन तभी मेरिका एक तालाब में गिर जाती है और हंटमैन उसको क्वीन के जादू से उस तालाब में कैद कर देता है। क्वीन्स ब्रदर उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तभी वहाँ से वो हंटमैन वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रीन ब्रदर मेरिका को बचाने के लिए टावर की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन ब्रदर टावर के अंदर आ जाते हैं। जब वो टावर के अंदर आते हैं तब तक चंद्र ग्रहण लग चुका था और क्वीन अपने चाल में कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन ग्रीन ब्रदर उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। जैसे ही ग्रीन ब्रदर को क्वीन देखती है वो उस पर भी जादू कर देती है और जादू की वजह से ही ग्रीन ब्रदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वो भाई एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और जैसे ही वो अपने आप पर काबू पाते हैं तो विल्हम जेकब को बोलता है कि उसे चाकू मार दे, तभी ये जादू खत्म होगा। जेकब को ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन भारी मन से ये कर देता है। जैसे ही क्वीन विल्हम को देखती है उसे विल्हम पसंद आने लगता है। वो अपनी शक्ति से विल्हम को थोड़ा ठीक कर देती है और उस पर अपना जादू करती है। तभी जेकब उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें क्वीन की शक्तियाँ थी, लेकिन तभी हंटमैन जाग जाता है और उस शीशे को लेकर उस टावर से नीचे कूद जाता है, लेकिन विल्हम भी उसके साथ साथ नीचे कूद जाता है क्योंकि वो क्वीन के काबू में था। लेकिन फिर भी वो शीशे को टूटने से नहीं बचा पाता और शीशा टूट जाता है। जैसे ही शीशा टूटता है क्वीन भी शीशे की तरह टूट जाती है और शीशों में बिखर जाती है और जैसे ही क्वीन बिखरती है वैसे ही वो टावर भी गिरने लगता है और उसकी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है जहाँ जहाँ वो सारी उसने की थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो उस चुड़ैल के शराब से मुक्त हो चुके थे और एक कौआ क्वीन के उस शीशे के एक पीस को उठाकर ले जा रहा है और मूवी की यहाँ पे दी एंडिंग होती है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।